Morning students. Now this is the video for class 11 chapter 7 sources of business finance. अभी तक हमने इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ा लास्ट वीडियो में. नाउ दिस इज़ द वीडियो फॉर प्रेफरेंस शेयर. ये भी एक तरह का शेयर्स होता है जो कि प्रेफरेंस शेयर के नाम से जाना जाता है, यानी कि इनको प्रेफरेंस दिया जाता है इक्विटी के ऊपर. किस केस में? डिविडेंड के केस में. जब हम डिविडेंड देते हैं, यानी कि डिविडेंड क्या होता है ये भी समझ लीजिए. जैसे किसी इंसान ने किसी से पैसा लिया उधार में, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, यानी कि जो एक्चुअल पेमेंट होता है, जो एक्चुअल अमाउंट होता है, उसके साथ साथ हम लोग ब्याज लेते हैं. ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ये बताता है कि आपने मान लो 1,000 रुपये दिए, तो आपको एक महीने में 1% या 10% या 2% इंटरेस्ट मिला के मुझे वापस करना है. तो यानी कि जैसे मान लो किसी ने 5 साल के लिया, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ, 2 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ. तो ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है, इसी को शेयर्स की भाषा में इसे कहते हैं डिविडेंड. मगर जो डिबेंचर्स होते हैं उनमें हम इंटरेस्ट यूज़ करते हैं. यानी कि डिबेंचर के लिए इंटरेस्ट यूज़ होगा, ब्याज का पैसा, या जो एक्स्ट्रा मनी हम प्रिंसिपल के ऊपर ले रहे हैं, यानी प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा जो हम अमाउंट ले रहे हैं उसको हम इंटरेस्ट कहेंगे डिविडेंड में, डिबेंचर में. मगर जो शेयर्स हम पढ़ते हैं, यानी कि जब हम शेयर्स पढ़ते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, तो उसमें हम क्या करेंगे, डिविडेंड शब्द का इस्तेमाल करेंगे. शेयर्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया. शेयर होते हैं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर. और डिबेंचर किसी भी तरह के नहीं होते हैं. डिबेंचर क्या है, सिंपली डिबेंचर्स के टाइप्स होते हैं, मगर डिबेंचर को 2 भाग में डिवाइड नहीं किया है, डिबेंचर सिर्फ एक ही है. यानी कि आपको जो है पूरे चैप्टर में इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर पढ़ने हैं. ये 3 चीज़ को लेके चलना है, जिसके बारे में हमने आपको जो ये चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने बेसिक बता दिया कि सोर्सेज क्या है. सोर्सेज में हमने इक्विटी के बारे में डिस्कस कर चुका है. इक्विटी शेयर आपको क्या बताता है. अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस शेयर की बात की, अंदर हम प्रेफरेंस क्यों रखा गया है. हर इंसान को पैसे से मतलब होता है. लोग पैसा इन्वेस्ट किस लिए करते हैं, इसलिए कुछ पैसा बढ़ा के मिलेगा. तो यहाँ पर जो प्रेफरेंस शेयर है, इनको जो पैसा बढ़ा के मिलता है एज अ डिविडेंड, तो डिविडेंड में इनके ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी शेयर. इक्विटी शेयर होल्डर पे कम प्रेशराइज होता है, यानी कि कम प्रेशर होता है कि इनको डिविडेंड दिया जाएगा. मगर जो प्रेफरेंशियल शेयर है, इनको ज़्यादा जल्दी पैसा दिया जाता है. अब इनसे पहले भी किसी को दिया जाता है, वो है डिवेंचर. यानी कि अगर सीक्वेंस देखें तो डिवेंचर होल्डर को पहले इंटरेस्ट मिलता है, उसके बाद प्रेफरेंस को मिलता है, और उसके बाद अगर कुछ बचा कुचा होगा वो मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को. तो हमने जो कल वीडियो बनाई थी उसमें हमने ये बताया भी था कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो एक तरह के ओनर होते हैं. वो ओनर है, यानी कि जो पैसा लगाएंगे तो ओनर वो पैसे का जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा वो लेगा. उसको डिविडेंड से मतलब नहीं होता, और डिविडेंड अगर मिल गया तो बहुत ही अच्छा है ना. तो यहाँ पर अब जो प्रेफरेंस शेयर है, इन लोग को डिविडेंड का हिस्सा मिलता है, इसलिए हम इनके बारे में धीरे धीरे नॉलेज गेन करना शुरू करेंगे. ओके, प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर विच गेट प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर. ये मैंने अभी आपको बताया कि प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर, इनको प्रेफरेंस दिया जाता है इक्विटी शेयर के ऊपर, यानी कि डिविडेंड का. वो भी किसी और चीज़ का नहीं, डिविडेंड का प्रेफरेंस दिया जाता है. द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी कि इन रिस्पेक्ट टू यानी पेमेंट ऑफ डिविडेंड की पेमेंट में पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा, फिर इक्विटी को मिलेगा. द रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ड्यूरिंग वाइंडिंग अप, जब आप री इन्वेस्टमेंट करते हो अमाउंट ड्यूरिंग वाइंड अप के टाइम पे, तब यानी कि जब कंपनी बंद कर रहे हो, वाइंड अप मतलब कंपनी जब बंद हो रही हो, तो बंद होने के टाइम पे इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस वालों को हम पेमेंट करेंगे. यानी कि जो अमाउंट इन दोनों ने इन्वेस्ट किया है, पहले इनको मिलेगा फिर इनको मिलेगा. यानी कि जो अमाउंट हमारे पास अपने एसेट को बेच के मिलेगा, पहले हम प्रेफरेंस को देंगे, अगर कुछ बचता है तो हम इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे. अब देखिए यहाँ पर फीचर्स दिए हैं, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर. फीचर्स क्या क्या हैं. पहला, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. यस,
ये एक तरह से प्रेफरेंस होता है इनका इक्विटी शेयर के ऊपर, तो इनके जो रेट ऑफ डिविडेंड भी होते हैं वो फिक्स होते हैं। वैसे सबके रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होते हैं एक्सेप्ट इक्विटी शेयर होल्डर, कि इनको तो प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, सरप्लस प्रॉफिट भी मिलता है। तो यहाँ पर जो प्रेफरेंस शेयर है यहाँ पर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, यानी कि डिविडेंड का रेट इनका फिक्स होता है। तो इनको जो इक्विटी शेयर है उनसे पहले फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। नो सिक्योरिटी, इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं आती। जैसे कि हमने डिवेंचर में बात की थी, डिवेंचर में जब भी कोई डिवेंचर परचेज़ करता है उसको असेट के सिक्योरिटी के बेस पे यानी मॉर्गेज के बेस में मिलता है। तो यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं मिलती है। सिक्योरिटी का सेंस समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं से कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट आपको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। जैसे कि हमने बैंक पे गया, बैंक में लोन लिया, तो बैंक वाले हमेशा सिक्योरिटी लेते हैं। सिक्योरिटी क्या, आपकी इनकम देखते हैं, इनकम स्टेटमेंट चेक करेंगे, आपके पास कोई असेट हो उसको करेंगे। जैसे गांव के लोग, उनके पास तो पैसा रहता नहीं मगर लैंड रहता है, तो उसकी बेस पे उनको कर्ज दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, नो सिक्योरिटी, कंपनी डू नॉट ऑफर एनी सिक्योरिटी अगेंस्ट प्रेफरेंस शेयर, यानी कि जैसे डिवेंचर में असेट के बेस पे मिलता है सिक्योरिटी, यहाँ पर कोई बेस नहीं है, यानी कि प्रेफरेंशियल शेयर आप अपने ओन रिस्क पे परचेज़ कर रहे हो। द प्रेफरेंशियल कैपिटल इज़ द पार्ट ऑफ ओनर फंड कैपिटल, और इसीलिए सिक्योरिटी नहीं मिलती क्योंकि ये पार्ट है ओनर्स कैपिटल का, यानी कि शेयर्स का है। शेयर्स मेनली जो ओनर्स होते हैं वही परचेज़ करते हैं। वोटिंग राइट, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है, तो इनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलता है। Under general condition, however, the preferential shareholder get voting right if the dividend are not paid for 2 years or more। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इक्विटी शेयर होल्डर को तो वोटिंग राइट मिलता है मगर प्रेफरेंस को नहीं मिलता। मगर अगर प्रेफरेंस शेयर को कंपनी ने 2 साल से ज़्यादा, 2 या 2 साल से ज़्यादा का डिविडेंड नहीं दिया है, तो उनके पास भी वोटिंग राइट होता है कि वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। हाइब्रिड सिक्योरिटी, हाइब्रिड सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, प्रेफरेंशियल शेयर कॉल्ड एज हाइब्रिड सिक्योरिटीज एज दीज shares have the features of equity share as well as the features of debentures. Like equity share, preferential share get dividend only when the company earn profit. Like as debentures, preference share get the rate fixed rate of return. अच्छा, यहाँ पर हाइब्रिड मतलब क्या होता है, हाइब्रिड यानी कि दो चीज़ों से लेके बनाना, दो चीज़ों से लेके बनाना, यानी जैसे हम देखते नहीं कि पौधे जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, वो किसी दो चीज़ को आप मिक्स कर दीजिए तो उन दोनों चीज़ों से कुछ ना कुछ वो गेन करता है। यानी कि जैसे आपने क्या किया, एप्पल का पेड़ लगाया और उसके साथ कुछ एलोवेरा या कुछ ऐसे बीच में कुछ चीज़ें डाल दी उसमें, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो ग्रीन रंग का एप्पल बन गया। या रोज़ लगा दिया तो रोज़ का कलर चढ़ जाएगा उसमें। तो ऐसे ही इसे कहते हैं हाइब्रिड, यानी कि दो लोगों का मिश्रण से किसी एक चीज़ का प्रोडक्शन हो, उसे कहते हैं हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में यहाँ पर हाइब्रिड किस चीज़ का है, ये इक्विटी शेयर का भी और डिबेंचर्स का भी है। यानी कि इक्विटी शेयर और डिबेंचर से क्या क्या फ़ीचर्स ले रहा है, ये देखिए ऐसे ले रहा है। इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी, क्योंकि शेयर्स हैं तो कंपनी में तभी उसको, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को तभी डिविडेंड मिलेगा जब कंपनी में प्रॉफिट होगा। यानी कि ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर को लास्ट में मिलता है, वैसे पहले हम किसको देते हैं, डिवेंचर होल्डर को। यानी कि डिवेंचर होल्डर और कंपनी के पास जो प्रॉफिट आया, अगर सारा इंटरेस्ट में ख़त्म हो गया, इंटरेस्ट डिविडेंड होल्डर को बांटने में, तो प्रेफरेंशियल शेयर को नहीं मिलेगा। तो यही बताना चाह रहा है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इक्विटी शेयर को जिस तरह से नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट नहीं अर्न हुआ तो नहीं मिल रहा है प्रॉफिट, वैसे प्रेफरेंशियल को भी प्रॉफिट ना अर्न करने के कारण पेमेंट नहीं मिलता, डिविडेंड नहीं मिलता। मगर डिवेंचर होल्डर की तरह भी ये है, इसलिए कि डिवेंचर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलना ही मिलना है, यानी कि उनको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। अगर कंपनी ने वादा किया है कि फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देंगे तो उनको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, जैसे कि डिवेंचर होल्डर को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड। ये लार्ज अमाउंट ऑफ फंड को कलेक्ट करते हैं, येस दिस इज ट्रू।
and because conscious investors and financial institutions prefer to invest in preference shares of the company. Preference share attract more public due to fixed rate of return. ये बता रहे हैं कि अगर ऐसा होता है कुछ कि जो प्रेफरेंशियल शेयर है वो ह्यूज अमाउंट फंड मिलता है, यस ये सही है, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद जितना भी प्रॉफिट का हिस्सा है, जितना फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न है, उसमें से ये अपना हिस्सा ले लेते हैं। तो एक तरह से ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए होता है कि आप हमारी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर की तरह से इन्वेस्ट कीजिएगा, तो कंपनी में अगर प्रॉफिट होता है तो आपको पूरा मिलेगा और आप ओनर्स भी कहलाएंगे। देन आता है नेक्स्ट, नो फिक्स लायबिलिटी। इनकी कोई भी फिक्स लायबिलिटी नहीं होती। डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर इज़ पेड ओनली व्हेन द कंपनी अर्निंग प्रॉफिट। इनकी कोई कंपनी कोई फिक्स लायबिलिटी नहीं होती कि उनको प्रेफरेंस को देना ही देना है। डिविडेंड जो डिवेंचर्स होल्डर होते हैं उनको हम लॉस के टाइम पे भी इंटरेस्ट देंगे, मगर जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। यानी कि अगर कंपनी को लॉस होता है तो डिवेंचर को भले ही इंटरेस्ट मिले, मगर अगर आप ओनर हो तो आप भी साथ में इस लॉस को बियर करोगे, तो आपको उस समय कोई भी फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलता है। ड्यूरिंग लॉस पीरियड देयर इज़ नो फिक्स लायबिलिटी टू पे डिविडेंड एज इन केस ऑफ लोन और बोरोइंग। यानी लोन और बोरोइंग में तो मिल जाता है, लॉस का में भी हिस्सा मिल जाता है, मगर प्रेफरेंशियल में नहीं मिलता। यानी कि भले ही आपका रेट ऑफ रिटर्न फिक्स हो, अगर कंपनी को लॉस हुआ है तो आपको इस लॉस में से सिर्फ लोन और बोरोवर्स को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। अब आते हैं डिफरेंसेस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन इस्टेब्लिश होता है। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा गया, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। तो अगर यहाँ पूछा जाता है तो इनको डिविडेंड तभी मिलेगा जब हम प्रेफरेंशियल शेयर को पे कर देंगे, इनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलता है। अगर हमने बोला वोटिंग राइट के बेस पे, तो वोटिंग राइट इक्विटी शेयर को पूरा वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंशियल शेयर को नो वोटिंग राइट होता है, मगर वोटिंग राइट तभी होता है उनके पास जब वो 2 साल से अधिक उनको डिविडेंड नहीं दिया गया। तो एक तरह से वो लॉस को बियर करें तो 2 या 2 साल से अधिक हो जाते हैं तो उन्हें किसी भी तरह का हम वोटिंग राइट नहीं देते हैं। रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क में सबसे ज़्यादा रिस्क इक्विटी शेयर होल्डर में होता है, और थोड़ा सा कम रिस्क इक्विटी के बाद जो थोड़ा सा कम रिस्क होता है वो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को मिलता है। रिफंड ऑफ द कैपिटल। रिफंड इक्विटी शेयर में रिफंड होना तब पॉसिबल है जब हम प्रेफरेंस को कर लें, यानी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को अगर पेमेंट होगी, फंड बच रहा है, तो हम इक्विटी शेयर होल्डर करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इनमें करना ही करना है, इक्विटी से पहले प्रेफरेंशियल शेयर को पेमेंट आपको करनी ही पड़ेगी। फेस वैल्यू, इनकी फेस वैल्यू लो होती है, इनकी फेस वैल्यू हाई होती है। ऐसे करके आपको इन सबको तैयार करना है। ये मैंने सारे पॉइंट आपको पढ़ के सुना दिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा रिटेन प्रॉफिट और अर्निंग और ओनर्स फंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये रहेगा आपका नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हम GDR भी पढ़ेंगे, ADR, IDR, ये सब चीज़ें हम वीडियो वाइज कवर करते रहेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को थरली देखिएगा। लास्ट चैप्टर में मैंने केस स्टडी आपको नहीं बताई है, तो हम अब जो जैसे ही चैप्टर ख़त्म करेंगे तो दोनों केस स्टडी एक साथ ले लेंगे। तो एक हफ्ते हम पूरा केस स्टडी पे ही ध्यान देंगे कि केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अब आप नेक्स्ट ईयर आप CBSE बोर्ड को फेस करोगे तो आपको केस स्टडी पे भी डील करना आना चाहिए। तो इस चैप्टर को भी, जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। टॉपिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये आपके नेक्स्ट ईयर 12th में भी बहुत काम आएगा, और उसके बाद BCom, BBA या हायर स्टडीज़ के लिए भी टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है शेयर्स और डिविडेंड का, डिवेंचर्स और इंटरेस्ट का। शेयर जो भी है इक्विटी और प्रेफरेंशियल शेयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप अच्छी तरह देख के इनके डिफरेंसेस को भी अच्छी तरह से पढ़िएगा, और जितना हो सके
अपनी भाषा में, यानी कि अपनी खुद की भाषा में, अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखिए। नोट्स आपको मिल रहे हैं, बुक्स आपको प्रोवाइड हैं ऑलरेडी, तो आप लोग जो भी है अपनी खुद की ओन लैंग्वेज में आप लिखेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो कोशिश करिए कि इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाइए। थैंक यू।